क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा वह नहीं जो तलवार से दुश्मन का सिर कलम कर देता है, बल्कि वह है जो बिना शस्त्र उठाए अपने शत्रु को अपने चरणों में झुका देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि असली विजय रक्त बहाने में नहीं, बल्कि शत्रु की बुद्धि को पंगु बना देने में है। आज हम उस प्राचीन और अचूक रणनीति का खुलासा करेंगे जिससे आप अपने जीवन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को भी धूल चटा देंगे, वह भी बिना एक शब्द कहे और बिना एक प्रहार किए। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज आप शांति की शक्ति से जीतना सीखेंगे। आचार्य चाणक्य की कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यह है कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, न कि पहला। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी ऊर्जा को लड़ने में नहीं बल्कि जीतने में लगाता है। जब हम किसी दुश्मन से सीधे टकराते हैं तो नुकसान दोनों तरफ का होता है, चाहे आप जीत ही क्यों न जाएं। आपके संसाधन, आपका समय और आपकी मानसिक शांति का क्षय निश्चित है। इसलिए चाणक्य ने साम दंड भेद की नीति दी, लेकिन उसमें भी सबसे ऊपर रखा साम यानी शांति और बुद्धि का प्रयोग दुश्मन को बिना लड़े हराने का पहला कदम है। अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, जिसे चाणक्य आत्मसंयम कहते हैं। अक्सर दुश्मन आपको उकसाने की कोशिश करेगा। वह चाहेगा कि आप गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाएं, क्योंकि गुस्से में इंसान अपनी बुद्धि खो देता है और जैसे ही आप अपनी बुद्धि खोते हैं आप दुश्मन की चाल का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आपका अपमान करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो अपनी मुस्कुराहट को अपना हथियार बनाइए। आपकी शांति और आपका धैर्य दुश्मन के भीतर खलबली मचा देगा। वह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। आपकी यह चुप्पी उसकी हार की पहली ईंट होगी। दूसरा सूत्र है शत्रु की कमजोरी को अपनी शक्ति बनाना। दुनिया का हर इंसान कहीं ना कहीं कमजोर होता है। चाणक्य कहते थे कि शत्रु के भेदों को जानना ही आधी जीत है। आपको मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है, बस यह पता लगाइए कि आपके दुश्मन का डर क्या है, उसका लालच क्या है या उसके आसपास के लोग कौन हैं। जब आप शत्रु के नेटवर्क को भीतर से कमजोर कर देते हैं तो वह बिना किसी प्रहार के खुद ब खुद ढह जाता है। इसे ही भेद नीति कहा जाता है। तीसरा सबसे बड़ा प्रहार है अपनी सफलता को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाना। चाणक्य का मानना था कि आपकी उन्नति ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी सजा है। जब आप दिन रात अपनी प्रगति पर काम करते हैं, जब आप अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि आपका दुश्मन आपके सामने छोटा लगने लगे, तो वह मानसिक रूप से पहले ही हार मान लेता है। जलन की आग उसे भीतर ही भीतर जलाकर राख कर देती है और आपको उसे छूने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा नियम है शत्रु का शत्रु मित्र होता है। कूटनीति के इस खेल में कभी कभी अकेले ना लड़ें। यदि आपका दुश्मन शक्तिशाली है तो ऐसे लोगों की तलाश करें जिन्हें उस दुश्मन से परेशानी है। जब आप समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह बना लेते हैं तो शक्ति का संतुलन बदल जाता है। आपके दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वह कब चारों तरफ से घिर गया है। चाणक्य ने इसी रणनीति से नंद वंश का विनाश किया था। उन्होंने अपनी सेना खड़ी करने से पहले अपने दुश्मन के विरोधियों को एकजुट किया था। पांचवा और सबसे गुप्त सूत्र है उपेक्षा करना यानी इग्नोर करना। चाणक्य कहते थे कि हर कुत्ता जो आप पर भौंकता है उसे पत्थर मारना जरूरी नहीं है। अगर आप हर छोटे मोटे दुश्मन को जवाब देने लगेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कई बार सबसे बड़ी जीत यह होती है कि आप दुश्मन के अस्तित्व को ही नकार दें। जब आप किसी को भाव नहीं देते, जब आप उसे अपनी चर्चा का विषय भी नहीं बनाते, तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाता है। उसे लगता है कि वह आपके लिए इतना तुच्छ है कि आप उसे नफरत के काबिल भी नहीं समझते। यह अपमान किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा होता है। दुश्मन को हराने के लिए आपको अपनी गुप्त योजनाओं को कभी साझा नहीं करना चाहिए। आपकी अगली चाल क्या होगी यह आपकी परछाई को भी पता नहीं होना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन की बात प्रकट कर देता है वह खुद अपने विनाश का निमंत्रण देता है। जब आप रहस्यमयी बने रहते हैं तो दुश्मन हमेशा डर के साए में रहता है और डर इंसान को गलतियां करने पर मजबूर करता है। जैसे ही वह गलती करेगा वह खुद आपके बिछाए जाल में फंस जाएगा। बिना लड़े जीतने का अर्थ कायरता नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च स्तर की बुद्धिमानी है।
यह उस बाज की तरह है जो तूफान में लड़ने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने लगता है और बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आपको भी अपने जीवन में इसी ऊंचाई को प्राप्त करना है। आपको अपने चरित्र को इतना पारदर्शी और मजबूत बनाना है कि शत्रु का हर बार आप तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे। याद रखिए, चाणक्य की नीतियां केवल युद्ध के लिए नहीं थीं, वे आज के ऑफिस, राजनीति, समाज की कड़वाहट और निजी संघर्षों में भी उतनी कारगर है जितना कि मगध के साम्राज्य में थी। यदि आप इन सूत्रों को अपने आचरण में उतार लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी जीत हथियारों से नहीं बल्कि उस अटल आत्मविश्वास और तीव्र बुद्धि से होगी जो स्वयं काल को भी मात देने की क्षमता रखती है। अगर आप भी मानते हैं कि बुद्धि की शक्ति तलवार की शक्ति से बड़ी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दर्ज कराएं और कमेंट में विजयी भव लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप अपने जीवन के योद्धा बनने के लिए तैयार हैं। इस चैनल अमर मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे चाणक्य के वे गुप्त सूत्र जो आपको भीड़ से अलग और सबसे सफल बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी शक्ति और शांति को बनाए रखें।